सुख की खोज। आप सभी लोग अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ आ गए हों, पुणे में बस गए हों। क्यों बस गए हों? अब आज ध्यान नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले समझ लेंगे। फर्स्ट डे है। क्यों बस गए हो यहाँ पर आकर? कोई हमें बताएगा? निश्चल, आपसे शुरुआत करते हैं। विपिन, खड़े होकर के बताओगे? महाराज जी, पुणे में वही सुख की खोज, जैसे नौकरी आदि जो भी उद्देश्य थे उसके चलते आए। अपने शहर को छोड़कर के पुणे में आने का, बसने का उद्देश्य सुख की प्राप्ति के लिए, सुख की खोज की जॉब के लिए, पर नौकरी के लिए। नौकरी अब उसमें के से लिए। सुख था या नहीं, वो अलग बात है। हर व्यक्ति सुखी चाहता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सुख न चाहता हो? कोई है? कितने वर्षों से आप सुख की आकांक्षा लिए हुए हो जीवन में? जब से आपने होश संभाला होगा तभी से आप यह सोचते हैं मेरा जीवन बड़ा सुखी होना चाहिए, यही सोचते हैं। सुख मिला क्यों नहीं? कुछ प्रश्न है? सुख कहते किसे हैं, पहले तो हमें ये समझ लें। सुख किसे कहते हैं आप लोग? पहले एटलीस्ट डेफिनेशन तो वन शुड नो ना, व्हाट ही वांट्स। जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, आपने कहा आप सभी लोग सुख चाहते हो, तो कौन हमें डिफाइन करके बताएगा सुख होता क्या है? उस पहला दिन हो सकता है आपको डर लग रहा होगा। डर तो नहीं लग रहा? हाँ। पहली बात तो अपने मन से एक फियर निकाल देना। माइक फियर भी एक बहुत बड़ा फियर होता है शायद, जहां तक हम समझते हैं। कुछ लोग बोलते हैं माइक फियर इज नेक्स्ट टू डेथ फियर। होता है? कितने लोगों को लगता है माइक फियर बहुत बड़ा फियर होता है? दिखलाई दे रहे हैं आप लोग एक दूसरे को? अंधेरा तो नहीं है वहां पे? हाँ, कौन हमें डिफाइन करके बताएगा सुख होता क्या है? हाँ, नमस्ते। जहाँ निराकुलता हो वहाँ सुख। जहाँ निराकुलता हो, बहुत अच्छी बात कही, वहाँ सुख है। अच्छा, आकुलता का नाम क्या है और निराकुलता का नाम क्या है? आपने कहा निराकुलता जहाँ हो वहाँ सुख है, तो निराकुल मीन्स विशेष हम लोग की जमीन जहाँ जहाँ रहती है, हम आकुलता रहते हैं। विशेष जहाँ पे रहती है हम लोग की। पढ़न में क्या विशेष हमारी जहाँ भी इच्छा हमारी। अच्छा, जहाँ हमारी विशेष होती हैं, चाह होती है, तो चाह का नाम दुख है? ऑफ कोर्स। चाह का नाम दुख है कि चाह विश का फुलफिल न होना दुख है? विश का फुलफिल न होता। अच्छा, विशेष का फुलफिल न होना दुख है। अच्छा, यदि आप जो विश कर रहे हैं और वो फुलफिल हो जाए, देन वो सिद्धत आवाज से वहाँ पे ऐसे हो ही नहीं सकता है। नहीं। आज तक आपने बहुत सारे विशेष किए होंगे अपनी लाइफ में। आपने लाइफ में विशेष किए होंगे कि नहीं अभी तक? हाँ, yes, yes. कौन कौन सी विशेष हैं आपकी लाइफ की रही हैं अभी तक की लाइफ में? माँ बाप की, बच्चों की, बीवी की, सब। अच्छा, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, तो आपको पेरेंट्स तो मिलते ही हैं। पेरेंट्स तो हर एक को मिलते हैं, वो हमारे लिए विश पूर्वक नहीं मिलते।
हाँ, रही बात वाइफ एंड चिल्ड्रंस की, बच्चों की, वो आपको मिल गए। आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज जी। हाँ, कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से। अच्छा, आपको वाइफ मिल गई? पूछ रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा, बच्चे? हाँ। तो आपने वाइफ चाहता अपनी लाइफ में और बच्चों को चाहता, दोनों मिल गए। हाँ, उन लोग की विशेष हमको फुलफिल करने के जो हम लोग आकुल व्याकुल हो रहे थे। मोहन। नहीं, आपने कहा ना कि जब वाइफ और बच्चे मिल जाएंगे, हमारी विशेष फुलफिल हो जाएंगे, तो आप सुखी हो जाएंगे। तो आप सुखी हो गए, वाइफ के मिलने पर सुखी हो गए? नहीं, उन लोग की विशेष फुलफिल करने में लिए पूरा नहीं, व्हेन यू वर स्टडिंग, जब आप स्टडी कर रहे थे उस समय आपकी क्या विश थी? माँ बाप को खुश रखने के लिए। माँ बाप को खुश रखना। अच्छा, और क्या विश थी? बस तब तक तो वहाँ ही। अच्छा, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई उसके बाद विश क्या हो गई? वो बढ़ती रहती है। बढ़ती गई। बढ़ती रहती। अच्छा, कौन कौन सी विशेष पैदा होती गई? बाद में शादी हुई, बच्चे हुए, सब। नहीं नहीं, वो होने की बात नहीं कर रहे हाँ, हैं, हम हाँ। विश की बात कर रहे हैं। अभी तो होना तो लेटर स्टेज में होता है। हाँ, हाँ। हाँ, विश की बात कर रहे हैं। उस समय कौन सी विश थी जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सीए। सीए। जब आप सीए हुए उस समय आपकी कौन सी विश थी? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना। पैसा कमा लिया आपने लाइफ में? कमाया? कमाए। तो फिर आप सुखी हो गए? नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। नहीं हुए? नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। नहीं, आपने कहा ना जब विश फुलफिल हो जाती है तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। हाँ, लेकिन नहीं हो पाए। नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? रीजन? आपने कहा पत्नी होना चाहिए, वाइफ होना चाहिए, वाइफ आपको मिल गई, आप सुखी हो गए वाइफ के मिलने पर कि दुखी हो गए? पूछ रहे हैं। सुखी हो गए कि दुखी हो गए, क्या हुआ? फायदा हुआ है। फायदा हुआ। अच्छा, पूरे सुखी नहीं हुए यानी? नहीं बोल सकते। अच्छा, प्राइवेट बात है, कॉन्फिडेंशियल है, सबसे नहीं पूछना चाहिए, और खासकर एक सभा में तो सबसे नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, बच्चों की आपकी विश थी? हाँ। ठीक थी ना, विश थी? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2। वेल सेटल्ड है? वेल सेटल। हाँ, कहाँ पर है? अमेरिका। अच्छा, यूएस में बेटा है। हाँ, और बेटी कहाँ है? बेटी भी यूएस में। बेटी भी यूएस में। वेल सेटल्ड है? हाँ, सेटल है। कोई परेशानी नहीं उनको? मेरे हिसाब से सेटल है, लेकिन अच्छा। उनके हिसाब से वापिस हो गए। उन लोग की विशेष बढ़ती रहती, फिर मैं स्टॉप कर दिया अभी। नहीं, तो बच्चे होने से आप सुखी हो गए, सेटल होने के बाद तो सुखी हो गए? हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं। आप सुखी हैं अपने लाइफ में? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी लाइफ में? समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छी चीज समझ में आ जाएगी। हाँ, तो आपने कहा कि निराकुलता का नाम सुख है, ठीक है? निराकुलता कैसे पैदा होती है? आपने कहा विश की फुलफिलमेंट से निराकुलता पैदा होती है। जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स पैदा होती हैं अंदर, वो डिजायर जो हैं फुलफिल हो जाए तो आप सुखी हो जाते हैं। तो आपके मन में डिजायर्स पैदा हुई। आपने कहा कि आपकी मैरिज होना चाहिए, मैरिज हो गई, बच्चे होना चाहिए, बच्चे हो गए, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो गई। तो ये जो डिजायर्स पैदा हुई थी वो पूरी हो गई। तो सुखी हुए कि नहीं हुए? नहीं महाराज साहब, एक बात जरूर, लेकिन आप लोग के दर्शन करने से, आप लोग से सब देख के सच्चा सुख है कि हमको देखने को भी समझ में आ गया महाराज साहब। वो भी हमारे में ताकत नहीं रही आपके जैसा हम लोग वैसे कर सकते। अरे अभी हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हमारे से बनने के लिए, अभी तो हम सिर्फ आपसे समझना चाह रहे हैं। अभी हम आपसे समझना चाह रहे हैं सुख होता क्या है। पहले इस बात को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब तक हम समझेंगे ही नहीं हम कहां भाग रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपने एक वर्ड का यूज किया, निराकुलता। निराकुलता होती क्या है? निराकुलता मीन्स लिटरली मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ आकुलता।
है ना। अब आकुलता क्या होती है? हम्म? हम्म? आकुलता क्या कहलाती है? आशीष जी आप बताओ। इच्छा। नहीं, माइक से बोलना थोड़ा सा। एक्सपेक्टेशन, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहना। अच्छा। एक खत्म हो गया दूसरा चालू हो गया। एक्सपेक्टेशन का नाम आकुलता है। मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने के लिए जो अंदर हाँ। जिद रहती है कि वो करना है। अच्छा। कब तक, जब तक होता नहीं तब तक you keep अच्छा, on- जो अपन सोचते हैं उसको अचीव करने के लिए जो प्रोसेस चलते रहती है। वो स्टेट तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक जो अंदर ही अंदर। अच्छा, अंदर ही अंदर जो भाव पैदा हो जाते हैं, जो हमने सोचा वो नहीं मिला, तो वो बीच का जो फेज है, डिसाइड होने के बाद, सेट करने के बाद और अचीवमेंट, है ना, वो बीच का फेज जो है वो आकुलता है। बोलिए। हाँ, तो वो फेज में जो भाव होते हैं, जो फेज आकुलता, वो तो फेज मीन्स एक ड्यूरेशन हो गया। फेज इज ड्यूरेशन। हाँ, फेज तो ड्यूरेशन हो गया, तो ड्यूरेशन तो आकुलता नहीं। वो स्टेट तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक जो अंदर ही अंदर चलते रहता है। अच्छा, जो process- अंदर ही अंदर कुछ चलने वाला परिणाम। परिणाम, अच्छा, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेट ऑफ माइंड, तो स्टेट ऑफ माइंड से करे व्यक्ति कभी भी ऊपर उठ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं उठ सकता। परिणाम तो हमेशा चलते ही रहेंगे। हाँ, थॉटलेस अपन कभी हो ही नहीं सकते। हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों हो सकते? नहीं हो सकते। थॉट्स तो हमेशा आते रहेंगे। तो फिर क्या हम कभी निराकुल नहीं हो सकते? अगर अपन सेटिस्फाइड हो जाए जो है उससे, तो शायद हो सकते हैं। आपने एक वर्ड और यूज कर दिया, शायद हो सकते हैं। मीन्स यू आर नॉट कन्फर्म, देयर इज हो डाउट। सकते हैं। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, अच्छा, और नए कुछ पाने की चाह ना हो तो हो जाएगी। अच्छा, when we are satisfied what we have and we don't have any desire, इफ यू डोंट हैव एनी डिजायर, then निराकुल हो सकते हैं। निराकुल हो सकते हैं। अच्छा, कुछ निकल कर के आ रहा है। यानी डिजायरलेस होने का नाम ह्यूमैनिटी है, ऐसा? इसकी आवाज थोड़ी क्लियर कर दो ना, उसकी आवाज। तो इच्छाओं से ऊपर उठने का नाम सुख है, ऐसा? इच्छाएं ना होना सुख है। अच्छा, इच्छाओं की उत्पत्ति ना होना, इच्छाएं पैदा ही ना होना, उसका नाम सुख है। कितने लोग एग्री हैं इनसे, आशीष जी से, कि मन में इच्छा ही ना पैदा हो? यही कहना चाह रहे हो कि इच्छाओं की पूर्ति होने का नाम सुख है। इच्छा ही पैदा ना होना, पूर्ति तो कभी होगी नहीं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ? यू विल नेवर, तो वो स्टेट कभी पहुंचेंगे नहीं कि एक इच्छा हो गई आगे कुछ नहीं है, दूसरी इच्छा अपने आप पैदा हो जाएगी। नहीं, अभी जो पहले स्पीकर उनने कहा कि हमारे विशेष फुलफिल हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि विशेष पैदा ही ना हो, हाँ, उसका नाम सुख है। हाँ। अच्छा, और कोई हमें बताएगा सुख की डेफिनेशन क्या है? हाँ? हाँ? हाँ, अनूप जी बोल रहे हैं। आराम उधर। से आदमी आराम से रहे और उसे सभी चीजें अपने मन माफिक मिल जाए और चिंता रहित हो जाए, वो सुखी है लौकिक दृष्टि से। अच्छा, व्यक्ति आराम से रहे और मन पसंद की हर चीज मिल जाए। अच्छा, मन पसंद की हर चीज मिल जाए, चिंता से रहित रहे, चिंता से रहित रहे, वह लौकिक सुख की तरफ आभास हो रहा है उसको कि मैं सुखी हूँ, पर वो वास्तव में सुखी नहीं है, सुखाभास है केवल। अब ये सब शास्त्र की भाषा लेके उन्होंने 3 चीज यूज करी। आराम से रहे, जो वो मनपसंद चाहते वो मिल जाए, और चिंता ना रहे। अब 3 चीज उन्होंने प्रयोग करी, आराम से रहना, मनपसंद पूर्ण हो जाना और चिंता रहित होना। बहुत सारी चीजें आपने बोल दी। होने का मतलब तो यही महाराज जी, सुखी है। सुखी होने का मतलब आराम से रहना, यानी जब आप रिलैक्स रहते हैं, सोते हैं तो बड़े सुखी रहते हैं, ऐसा? चिंता नहीं। हाँ, जब व्यक्ति नींद में रहता है रात को बड़ा सुखी रहता है। चिंताओं से रहित बिल्कुल चैन की, बिल्कुल छोटी नींद सोया है, लंबी नींद नहीं सोया बस। अच्छा। लंबी नींद सोएगा तो परम सुखी। यानी जो जितना ज्यादा सोता है वो उतना ज्यादा सुखी हुआ, ह्यूमैनिटी से।
क्यों, ऐसा है? कैसा है? चिंता नहीं है, मतलब बिल्कुल सुखी अच्छा, है। चिंता नहीं होना, और हर चीज अब आपने दो चीजें और बदली, मनपसंद चीजें मिल जाना। अच्छा, आपको मनपसंद चीजें मिल गई अपनी लाइफ में? नहीं हो सकती, कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अच्छा, अब वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो रहा है। अब आप कह रहे हैं चिंता रहित हो जाना और मनपसंद मिल जाना, ऐसा नहीं लगता दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस है? चिंता रहित कब होता है व्यक्ति? मैं जो सुख की परिभाषा बहुत बड़ी है, मतलब किन किन नहीं, एंगलों से अभी हम समझना चाह रहे हैं आप लोग सुख से क्या समझते हो। दुनिया सुख का अर्थ क्या समझती, पहले तो हम यह समझ लें कि हर व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए। हर व्यक्ति यही कहता है बढ़िया सुख चाहिए, जिंदगी में सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो चाहिए एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन तो पता होना चाहिए। हम जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं वो हमें पता तो है आखिर है क्या वो चीज। हाइपोथेटिकल है भी कि नहीं है, कि हम जबरदस्ती भागे जा रहे हैं? कहाँ भागे जा रहे हैं? उस सुख के पीछे। अरे उस सुख के पीछे। अब जैसे घर में किसी बच्चे के लिए कहा कि मार्केट जाना है और टमाटर खरीद के लाना है, ठीक है, वो मार्केट गया, उसे यही नहीं मालूम टमाटर होते क्या है। तो क्या लेकर के आएगा हमें बताओ आप। आपने बच्चे को फर्स्ट टाइम मार्केट भेजा, टमाटर लेकर के आना 1 किलो, क्या लेकर के आएगा वो? पता ही नहीं है तो क्या? नहीं, आपने तो कह दी ना टमाटर लाना है, तो ला लेगा वो टमाटर? हाँ, दुकान वाले से पूछेगा टमाटर क्या, तो ले आएगा। दुकान वाले से पूछेगा, यानी पहले जानकारी तो लेगा, कहने का मतलब है। या तो वो सेल्फ जान ले, पेरेंट्स उसे बता दे, तो दुकान वाला बता दे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में पहले उसके नॉलेज में ये बात आएगी कि टमाटर रेडिश होता है, स्फेरिकल होता है, हरा सा होता है, कौन से साइज का होता है, उसकी स्मेल ऐसी होती है, उसका कलर ऐसा होता है ना, उसका वेट होता है, वो टच में कैसा फील होता है। एटलीस्ट पहले वो ये तो जानेगा कि टमाटर होता क्या है। वेरी सिंपल जी। तो अभी सुख की परिभाषा से ही अनपिक उसका। अरे अभी हम आपसे समझना चाह रहे हैं सुख की परिभाषा होती क्या है, सुख होता क्या है, और कौन बताएगा? महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। आपने पूछा सुख क्या है? हाँ, तो जीवन का आनंद लेना ही सुख है। जीवन का आनंद लेना, आनंद लेना ही सच्चा सुख है। सुख है। अच्छा, सुख और आनंद में क्या डिफरेंस है? सुख का अगर अपोजिट देखा जाए तो सुख को हम विरोधी उसका दुख होता है, अरे लेकिन सुख आनंद का अपोजिट दुख होता है। अपोजिट तो बाद में आएगा, तो ये एंटीनोम्स तो बाद में आएगा। पहले जो वर्ड है पहले उसका मीनिंग तो पता चले, कि फिर बाद में हम उसका अपोजिट ढूंढे। दुख ऐसे होता है कि नहीं? जहाँ दुख नहीं, अपोजिट हम ढूंढने जाएंगे। जैसे ये बुरा अच्छा व्यक्ति है, इसका अपोजिट हो गया बुरा, तो पहले अच्छा होगा तो फिर बुरा आएगा व्यक्ति। ऐसे ही है ना, लाइट है, डार्कनेस है, तो पहले हमें लाइट की डेफिनेशन पता होगी, लाइट होती क्या है, ये फीलिंग होगी, देन वी विल रियलाइज दिस इज कॉल्ड डार्कनेस। ऐसी है ना। तो दुख तो बाद में। दुख रहित अवस्था जो है वो सुख है। अच्छा, दुख रहित अवस्था सुख है। और इसमें जीवन का आनंद लेते रहना ये आनंद है, यानी उसका वो आनंद जो ले रहे हैं वही सुख है। दुख रहित अवस्था सुख है, जीवन का आनंद सो सुख है। तो वही तो हम जानना चाहते हैं, आनंद क्या है? बस जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो जीवन हम बिता रहे हैं, उस जीवन में जो जो हमारे मन में आते हैं, जो जो अच्छे भाव आते हैं मन में, वो करते रहना वही आनंद है। जो जो भाव अच्छे भाव आते हैं वो करते रहना आनंद है। एक शराबी को शराब पीने के भाव आते हैं, उसके लिए शराब बड़ी अच्छी चीज है ना।
और वो बढ़िया, वो रात को जाता है 10 बजे और 1 2 4 6 नहीं, कितने पैक पे लगाया जाता है और फिर इसके बाद टुन्न हो जाता है। क्या बोलते, कौन सा वर्ड यूज करते, वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता, आनंद में पहुंच जाता कि नहीं? उसके लिए वह सुख होगा, लेकिन जो सच्चा सुख है वो तो है ही नहीं। इसलिए हर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग परिभाषा होगी। तो जो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग परिभाषा होगी, लेकिन यूनिवर्सल परिभाषा तो एक ही होगी कि नहीं? हाँ बस, व्यक्ति दूसरे ढंग से देख रहा है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, पर डेफिनेशन तो एक ही होगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी तो एक ही चीज होगी, क्या अलग अलग हो जाएगी ऑब्जेक्ट ही? 360 डिग्रीज है, 360 डिग्रीज से कोई कोई देख रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा अलग अलग दिखेगा, लेकिन वस्तु तो एक ही होगी कि नहीं होगी? बराबर। हाँ, तो वही तो हम जानना चाहते हैं, सुख की परिभाषा आखिर है क्या? सुख कहते किसे हैं? क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? बड़ी इजी चीज है, और जिसके लिए जिंदगी से पुरुषार्थ चल रहा है। हर व्यक्ति जब से वो होश संभालता है, अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, उससे पहले ही राधा वो सोचता है कि मुझे सुख पाना है, बढ़िया अच्छे से रहना है। महाराज जी, जीवन मरण और संसार में से मुक्ति पाना, यही जीवन मरण संसार से मुक्ति पाना, तो बहुत ऊंची चीज बोल दी आपने, तो उसको समझ ही में नहीं आती, किसी को समझ में आए? हाँ, क्या है वो? देखो, जो आप रियलाइज कर रहे हैं उसकी बात समझो पहले तो, जो आप फील करते हो उसको समझो पहले तो। भगवान को देखते तो यही समझ में आता है। तो भगवान कहाँ दिखते हैं? हमें तो आज तक भगवान नहीं दिखे। आपको दिखे भगवान? मंदिर में जो हमें तो नहीं दिखे भगवान आज तक। सही कह रहे हैं। आपको दिखे? किसको दिखे भगवान? किसे दिखे भगवान? अभी तो हम सुख के स्वरूप की बात कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, और कोई बताएगा? हाँ, हमारी बात समझ में आ रही नहीं? हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन तो बहुत इजी है। जैसी भी परिस्थिति हो उसमें टेंशन फ्री रहना ही सुख। अच्छा, इन्हें बहुत अच्छा वर्ड का प्रयोग किया। हर सिचुएशन में टेंशन फ्री रहना, उसके निकट पहुंच रहे हैं। इनकी डेफिनेशन है जो कुछ कुछ आ रही है कि टेंशन फ्री रहें, ऐसा। महाराज जी, सुख अनुभूति है, ठीक है। तो महाराज जी, एक समय पे व्यक्ति के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, एक लक्ष्य नहीं होता। एक लक्ष्य मिला, थोड़ा सुख हुआ, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में दूसरा लक्ष्य चलता है, तो उसको पाने की अनुकूलता होती है। तो महाराज जी, उसको पाने के लिए हम क्रिया करें, कार्य करें, लेकिन वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी टेंशन ना लें। अगर हम इस परिस्थिति के या फिर इस विचारधारा से जिएंगे तो महाराज जी हम थोड़ा सुखी रह सकते हैं। आपने कहा उस रास्ते पे चलेंगे, पर चलना कौन से रास्ते पे, हम वो पूछ रहे हैं अभी तो। अरे, सांसारिक व्यक्ति जो है उसके जीवन का लक्ष्य तो यानी यू मीन टू से अपने जो गोल को अचीव करने का नाम सुख है। हाँ महाराज जी, तो सांसारिक जीवन के लिए तो वही है सुख। क्यों? जो जो आपने गोल लाइफ में सोचे थे, बहुत सारे अचीव कर लिए, तो सुखी हो गए हो आप? नए गोल बन गए महाराज जी। नए गोल बन गए। तो जो हमने सोचा था उसको अचीव कर लिया, फिर दुखी हो गए, इसका मतलब वो तो सुख की डेफिनेशन नहीं हुई। पूर्ण सुख नहीं है महाराज। हाँ, पूर्ण सुख नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा सुख है। हाँ, थोड़ा सा सुख है। अच्छा, और कोई बताएगा? महाराज जी, आकुलता रहित संतुष्ट जीवन, मतलब एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप आकुल नहीं हो और संतुष्ट हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो सुख हो गया। फिर जैसे अमित भाई ने बोला कि जैसे नेक्स्ट टारगेट क्या है, फिर वहाँ पर जाके अगर यही सिचुएशन मिलती है तो फिर वहाँ पे वो सुख होगा। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सुख वही होगा कि इस टाइम पर मेरे को कोई आकुलता नहीं है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तो सुख मीन्स होता है आकुलता रहित रहना, कि कुछ प्राप्त करना। प्राप्त कर लिया है तो आकुलता चली गई, अब मैं सुख। नहीं, तो प्राप्त करने का नाम सुख है, गोल को अचीवमेंट करने का नाम सुख है। हाँ। कि आकुलता रहित जीवन जीने का नाम सुख है। आकुलता रहित जीवन जीना वो तभी होगा जब संतुष्ट होंगे। नहीं,
कैसे मिलेगा भी अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। आकुलता रहित पहले तो जीवन अपन उस सुखी है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हाँ, आकुलता रहित जीवन आकुलता रहित जीवन जीने का नाम सुख है। हाँ, और बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं। हाँ महाराज जी, मेरा नमस्ते। एक कॉर्डलेस उधर दे देना महिलाओं में, एक कॉर्डलेस उधर है। हाँ। आकुलता रहित जीवन जीना और जीवन की प्रोसेस को एंजॉय करना। मतलब जीवन रहेगा तो डिजायर्स रहेंगी, मुझे कुछ अचीव करना रहेगा, मगर मैं अचीव ना भी कर पाऊँ तब भी अगर मैं एंजॉय कर सकता हूँ उस प्रोसेस को, मैंने अपना कर्म किया और मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मैं उस चीज़ को आप सुखी कह सकते हैं जब आप उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं। तो एंजॉयमेंट का नाम सुख है। एंजॉयमेंट नहीं महाराज जी, मतलब जैसे आपको कुछ अचीव करना है, आपके गोल्स हैं, हाँ। आपने गोल्स को अचीव करने की प्रोसेस स्टार्ट करी, हाँ आप मगर आपको गोल्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, हाँ। ये तो लाइफ का पार्ट है, मगर ठीक आपको है। नहीं भी मिला तब भी आप उतने ही खुश हैं जितना मिलने पे खुश होते, तो आप सुखी हो पाएंगे। तो सुखी यानी गोल पर डिपेंडेंट है सुखी होना? नहीं, प्रोसेस पे डिपेंडेंट है कि मैंने कर्म किया गोल को अच्छा, अचीव आपके हिसाब से प्रोसेस पे सुख प्रोसेस डिपेंडेंट है। मतलब मेरे को ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने गोल को अचीव करने का प्रोसेस किया, हाँ। मेरे हाथ में यही था, हाँ। उसके बाद अगर मुझे गोल नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट गोल स्टैब्लिश करूंगा या मैं और आगे चलता रहूंगा लाइफ में। अच्छा, आगे चलते रहेंगे। नहीं, अच्छी सोच है, बहुत अच्छी। एक हाँ, और किसी को कुछ कहना है? हाँ लेडीज, हाँ उधर एक ऑर्डर तुम्हारा देना। हाँ, मन का संक्लेश रहित और या सकारात्मक रूप से शून्य अवस्था में रहना सुख है। मन का संक्लेश रहित रहना अथवा सकारात्मक रहना और शून्य अवस्था, सकारात्मक रूप से शून्य अवस्था में रहना। अच्छा, बहुत अच्छा। अब थोड़ा हम कहें कुछ कि और किसी को कुछ कहना? नहीं, और कुछ? हाँ, पांचों इंद्रियों का सुख लेना, उसको पांचों इंद्रियों का सुख लेना। यस, अच्छा, लौकिक सुख। अच्छा, लौकिक सुख यानी रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है। पांचों इंद्रिय, पांचों इंद्रिय है। हाँ, अच्छी फ्रेग्रेंस, डिओड्रेंट लगाने से, परफ्यूम लगाने से सुख मिलता है। लौकिक सुख बोल रहा सर। अच्छा, और अच्छी ड्रेस, नई ड्रेस पहनने से सुख मिलता है। हाँ, लौकिक सुख और बढ़ गया। और किसी को कुछ कहना कि फिर हम कुछ कहें? नहीं नहीं, आप लोग और पूछते तो। Accepting what we have at any moment is सुख। आई थिंक ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, कंप्लेन नहीं करना। अच्छा, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना वॉट एवर वी आर गेटिंग हियर, जस्ट टू एक्सेप्ट सिचुएशन, ऐसा। अच्छा, बहुत अच्छा। अब सुख को हम समझे उससे पहले एक क्वेश्चन हुआ, वर्तमान में आप लोग सुखी हो अथवा दुखी हो? अभी तक की जो आप लोगों ने लाइफ जी है, आपका एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? हम अपन अभी अनुभव से चलते हैं, एक्सपीरियंस से चलने की कोशिश। अभी हम बुकिश डेफिनेशन को थोड़ा सा साइड रखते हैं, है ना। एक्सपीरियंस से चलेंगे तो बहुत इजीली अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है? इधर और मीन्स कभी सुखी कभी दुखी, कभी खुशी कभी गम। हाँ, क्योंकि सुख एक अनुभूति है, तो शांति में रहना मतलब ब्लिसफुल फील करना, एंजाइटी नहीं होना, स्ट्रेस नहीं होना, और मतलब वही आकुलता है तो उसमें ना रह के ब्लिसफुल फील करना जो है उसमें, और सुकून में रहना। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। ठीक, अब हम तो कुछ कहते हैं, ठीक है। अभी तक सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अनुभव क्या है, कहता है? मिक्स्ड है, यानी कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी दुख फील होता है, ऐसा। अभी तक का जो सबका एक्सपीरियंस है वह प्रॉब्लम को ही फेस करने का है,
जिसे आप कहते हैं कष्ट रूप है, अच्छा नहीं लगता है, टेंशन रूप है, एंजाइटी रूप, जैसे वो कह रहे थे, इससे ऊपर उठने का नाम जो है दुख है ना? इससे ऊपर उठने का नाम सुख है। और जो मिल रहा है वो अभी जो मिल रहा है वो यही सब आप सबको, अथवा मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ यही इसी पोजीशन में रह रहे हैं। तो सब जो अनुभव कर रहे हैं पीस एंड काम का अनुभव तो नहीं कर रहे हैं, टेंशन का ही ज्यादा अनुभव करते हैं। देखना, एक चीज होती है, कंसेप्ट आता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। क्या 4 स्टेजेस है। पहली है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मीन्स अवचेतन के अयोग्य। I don't know that I don't know what I am saying. मैं नहीं जानता हूं कि मुझे पता ही नहीं। पहली स्टेज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस मीन्स मुझे पता ही नहीं कि मैं कुछ जानता ही नहीं। एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी। सेकेंड स्टेज होती है आई नो दैट आई डोंट नो, मैं ये समझने लगा हूं कि मुझे पता नहीं। थर्ड स्टेज होती है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, आई नो दैट आई एम नोइंग। एंड फोर्थ स्टेज होती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अवचेतन के भी योग्य हो जाना। अभी अधिकतर दुनिया जो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज में घूम रही है। उन्हें यही नहीं पता है कि दुख होता क्या, उन्हें यही नहीं पता है कि मैं सुखी नहीं हूं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत इजी, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्ची होती, अब उसे भोजन बनाना नहीं आता, 3-4 ईयर्स की है, उसे यही नहीं मालूम है कि रोटी कैसे बनाई जाती है। रोटी भी बनाई जाती, भोजन भी बनाया जाता है। अब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई, 8 to 10 ईयर्स में आई, अब उसे यह पता लगने लगा है कि मैं रोटी बनाना नहीं जानती हूं। इनिशियल स्टेज में क्या था, उसे यही नहीं पता था कि मैं रोटी बनाना भी नहीं जानती हूं। इसके अवचेतन के एक अयोग्य स्थिति थी। बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे ये नहीं पता है कि रोटी भी बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती, कुछ भी ABCD नॉलेज नहीं है, टोटली वो इग्नोरेंट था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ वो बच्ची, अब वो यह तो समझने लगी कि माँ रोटी बनाती, लेकिन मुझे रोटी बनाना नहीं आता। तीसरी स्टेज आती है, वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है। अब माँ को भोजन बनाते हुए देख करके थोड़ा थोड़ा बहुत सीखने लगी है कि रोटी ऐसी बनाई जाती है, सब्जी ऐसी बनाई जाती है, भोजन ऐसा बनाया जाता है। अब वह सीख गई है भोजन बनाना, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, चेतन के योग्य हो गया, थर्ड स्टेज। फिर वो जब एक्सपर्ट हो जाती है ना, तो आप भोजन भी बनाते रहते हो, किसी से बात भी करते रहते हो, कुछ सुनते भी रहते हो। ऐसा होता है कि नहीं? हो सकता है आप कुछ गुनगुनाते भी रहते होंगे। अब हाथ इतना अच्छे से बैठ जाता है कि अपने आप वो रोटी बनते चले जाती है। पहले जब रोटी बनाना सीखती है वो बेटी, तो बनाना चाहती है वो सर्कुलर फॉर्म में बन जाए, वो भारत का नक्शा बन जाता है ना। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करती है, तो प्रॉपर वह बनाने लगती है। फिर जब एक्सपर्टीज हासिल कर लेती है, तो वो रोटी बनाते बनाते भी थोड़ी बहुत अन्य एक्टिविटीज भी कर लेती है, हो जाता है। यानी जब एक्सपर्टीज हासिल हो गई, तो वो कौन सी स्टेज में आ गई,
अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी वो अवचेतन के योग्य हो गई। वो आई नो दैट आई कैन डू दिस, थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज इज आई एम डूइंग परफेक्टली। सेकेंड स्टेज इज आई नो दैट आई डोंट नो दिस, एंड फर्स्ट स्टेज इज आई डोंट नो दैट आई डोंट नो दिस। यानी पहला स्टेज जो होता है, पहला कदम होता है टोटली इग्नोरेंस का, पूर्ण अज्ञानता का, जिसे कहते हैं। अधिकतर सारी दुनिया जो है फर्स्ट स्टेज में ही घूम रही है। जैसे अभी हमने आपसे क्वेश्चन किया, सुख क्या है? आप लोग कौन सी स्टेज में अपने आप को रखते हो? 4 कैटेगरीज हमने डिफाइन की। हाँ? पहला, अवचेतन के अयोग्य, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हमें यही नहीं पता कि हम सुख होता क्या, यही भी नहीं जानते। लगता है कि हम जानते हैं सुख, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम सुख की डेफिनेशन भी नहीं जानते। समझना। फिर जो थोड़ा सा समझदार होने लगते हैं, वो रियलाइज करने लगते हैं हम कुछ कार्य कर तो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर में फैसिलिटीज हमने अरेंज कर ली है, सारी सुविधाओं को हम जमा रहे हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल भी कर रहे हैं, पर फिर भी सुख मिल नहीं रहा। सेकंड स्टेज कौन सी आ गई? समझ में आ रहा है कि हम सुखी नहीं हैं, है ना? हमारी बात आपको समझ में आ रही? तीसरी स्टेज, अब वो सुखी होने की राह पर चलने लगा है। और चौथी स्टेज, उस एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गया है कि वो सुखी ही है। आप लोग अपने आप को कौन सी स्टेज में देखते हो? फर्स्ट कि सेकंड? कुछ लोग फर्स्ट में हैं, कुछ लोग सेकंड में भी हैं। यानी वो रियलाइज करते हैं, रादर हम समझते हैं सेकंड स्टेज में बहुत सारे हैं। वो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि हम सुखी नहीं हैं। हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जीवन में सुख मिल नहीं रहा है ना। वो पहली स्टेज तो उनकी है जिन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, इस क्षेत्र में वो कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। पहली स्टेज तो उनकी है। लेकिन अधिकतर लोग उस कैटेगरी में हैं जो महसूस कर रहे हैं कि हम चाहते हैं सुख है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी, शाम बेरे 7 से रात के 10 तक लगे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, फिर भी सुखी हो नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही है ना कि नहीं है? कैसे हो आप लोग? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? हाँ? कौन सी, फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में? पहली कैटेगरी में छोटे बालक और बालक ही। हाँ, पूर्ण अज्ञान, जो 100% इग्नोरेंस होता है, जिसे कहा जाता है अवचेतन के भी अयोग्य हो जाता है। वो उससे कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप लोग थोड़े बड़े हैं, वो आप लोगों को यह तो पता चल गया कि आप चाहते सुख है। जैसे हमने पहले ही शुरुआत की थी, पूछा था, सबने कहा कि सुख चाहते, सुख चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी सब ये कह रहे कि मिल नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। ये आंसर निकल करके आ रहा है ना। चाहते सभी लोग हैं, लेकिन सब यह भी महसूस कर रहे हैं कि मिल नहीं रहा, हम सुखी हो नहीं पा रहे हैं, जैसा हम सोचते थे वैसा हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी दूसरी स्टेज में रहने वाली पोजीशन सबसे ज्यादा नजर आएगी। अब हमें यह समझना है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, सुख अचीवमेंट का नाम नहीं है, अपने गोल को प्राप्त कर ले का नाम सुख नहीं है। यदि गोल को प्राप्त करने का, अचीव करने का नाम सुख होता, तो गोल प्राप्त हो जाने के बाद वो सुखी हो जाना चाहिए था, लेकिन वह सुखी हुआ नहीं।
तो सुख जो है बेसिकली आकुलता से ऊपर उठने का नाम है, न कि किसी को पकड़ने का नाम है, वस्तु के कलेक्शन का नाम है। समझना, अभी तक जो परिचय सबका है वह सुख से नहीं है, वह दुख से है। जो एक्सपीरियंस सभी कर रहे हैं, हर व्यक्ति आज परेशान है, हर व्यक्ति बड़ा दुखी है, टेंशन में है, डिप्रेशन में पहुंच रहा है, एंजाइटी बढ़ी हुई है, डरा हुआ सा है, न जाने किस पोजीशन में। यानी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वह बीमार है। तो सुख क्या है? मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहना। पूर्ण स्वस्थ रहना मतलब पूर्ण निराकुल रहना। निराकुल का अर्थ है आकुलता से ऊपर उठना। आकुलता का अर्थ है हम जिस हाल में हैं उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनली हमारा जो माइंड है वो डिनाई मोड में है, उसको डिनाई करता है। यानी जहां रिजेक्शन के मोड में हम रहते हैं, एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं रहते हैं, रिजेक्शन के मोड में रहते हैं इंटरनली। रिजेक्शन का मोड मीन्स चाह नहीं रही, ये हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। यानी उसे स्वीकार करने के लिए अंदर से हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो निराकुल मीन्स टेंशन फ्री, हर सिचुएशन में, हर हाल में जो है एंजाइटी फ्री। किसी ने कहा चिंता से रहित होने का नाम, चिंता से ऊपर उठने का नाम। तो उसे यदि हम और इजीली समझना चाहें तो जहां हम जिस क्षेत्र में, जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं, वो जो कंडीशन है वो दुख की ही कंडीशन है, आकुलता आदि की ही कंडीशन है। तो उससे ऊपर यदि हम उठना सीख गए तो हमें सुख अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि सुख यदि मिल गया वो कभी नष्ट नहीं होगा। जो प्रॉपर सुख, सही सुख वो होता है जो मिलने के बाद कभी समाप्त ना हो। लेकिन जो जो हमें दुनिया में मिलता है वो समाप्त हो जाता है। यानी जब जब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पर आश्रित हो जाएंगे और वह वस्तु हमसे छूट गई तो हम दुखी हो जाएंगे। समझना, आपने सोचा कि पेरेंट्स हमारे साथ रहेंगे तो हम बड़े आनंद में रहेंगे। अब एक स्टेज के बाद, कुछ समय के बाद पेरेंट्स का मरण हो जाता है, आपको दुख पैदा होने लगा। वो क्यों? क्योंकि जिसको हमने चाहा था वह चला गया, जिसका संयोग हुआ था उसका वियोग हो गया। तो आपने पेरेंट्स के माध्यम से सुख खोजा था। पेरेंट्स परमानेंट रहते हैं? नहीं रहते। दूसरा सिनारियो, आपने कहा पंचेंद्रिय के विषय मिलते हैं तो सुख होने लगा। ठीक है, यही कहा था ना। पंचेंद्रिय के विषय मतलब अच्छा टेस्टी फूड मिल गया, तो टेस्टी फूड मिलने से सुखी हो गए थे आप। अब वो टेस्टी फूड ना मिले तो आप दुखी हो जाएंगे। किसी ने कहा पैसा मिल जाए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पैसा ना मिले तो दुखी, मिलने के बाद चला जाए कहीं, चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, जीएसटी की रेट पड़ जाए, आईटी की रेट पड़ जाए तो दुखी। किसी ने सुख को कहां खोजा? और कहां खोजते हैं आप सुख?
सुख की मीन्स जो आपको अच्छा लगता है। एक ने शराब में सुख खोजा, एक ने चाय में सुख खोजा, एक ने रसगुल्ले में सुख खोजा, एक ने मनी में सुख खोजा, एक ने किसमें खोजा? पति में, पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में, पेरेंट्स में, वस्तु में। जब भी हम सुख बाहर खोजने जाएंगे तो एक स्टेज के बाद दुखी होंगे ही, क्योंकि जो बाहर से मिलता है वो छूटता है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि व्यक्ति सुख वहां खोज रहा है जहां वो है ही नहीं। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, छोटी सी कहानी, स्कूल लेवल में सुनी होगी, शायद सबने सुनी होगी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी, झोपड़ी में रह रही थी। सवेरे का समय था, झोपड़ी से बाहर निकल कर के घर के आंगन में कुछ खोज रही थी। एक व्यक्ति बहुत देर से देख रहा है, वो बूढ़ी माँ जिसकी कमर झुकी है, वो झुक करके खोज रही, आधा घंटा 1 घंटा हो गया। तो वो व्यक्ति उस माँ से आकर के पूछता है, माँ तुम क्या खोज रही हो? तो वो कहती है, बेटा मेरी सुई गिर गई है, मैं उसके खोज रही हूँ। अच्छा, तो सुई गिर गई, उसे खोज रहे हो? हाँ। तो बोले सुई कहाँ गिरी? बोले सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। कहाँ गिरी थी? झोपड़ी में गिरी थी। बोले जब सुई झोपड़ी में गिरी थी तो तुम यहाँ आंगन में क्यों खोज रहे हो? तो बोले मैंने पूछा कि सुई कहाँ खोजूं? दूसरे व्यक्ति ने कहा था जहाँ लाइट हो ना। सुई कहाँ? अंधेरे में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जहाँ प्रकाश हो, लाइट हो तो ही सुई मिल सकती है। तो अंदर तो अंधेरा है। झोपड़ी के अंदर क्या है? बहुत अंधेरा है। अब लाइट तो आंगन में ही है। ठीक कहा था ना उसने? ठीक कर रही थी वो बुढ़िया, ठीक कर रही थी। उसने क्या सुना था? जहां प्रकाश हो, क्योंकि प्रकाश में सुई दिखती है। वो इतनी छोटी वस्तु है, अंधेरे में तो दिखेगी नहीं। तो उस व्यक्ति ने सजेस्ट किया, देखो सुई बहुत छोटी सी होती है, अंधेरे में नजर नहीं आएगी। सुई को यदि खोजना हो तो जहां प्रकाश हो वहीं सुई नजर आएगी। तब वो क्या खोजने लगी? कहाँ खोजने लगी? बाहर आकर के खोजने लगी, आंगन में खोजने लगी। उसे सुई मिल जाएगी? मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? सुई वहां है ही नहीं तो मिलेगी कहां? अच्छा, अब आप लोग सुख कहां खोज रहे हो? अब हमें समझना है कहां खोज रहे हो। कौन हमें बताएगा? सबसे पहले किसी ने व्यक्ति ने कहा था, विशेष फुलफिल जहां हो जाएंगी तो मुझे सुख मिल जाएगा। यही कहा था ना? जहां मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी वहां सुख। यही कहा था कि नहीं कहा था? तो खोज कहां चल रही है, पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी उस बुढ़िया की भांति आंगन में सुई खोजने के लिए कहीं और सुख खोज रहे हो? जहां सुख है ही नहीं, सारी दौड़ कहां चल रही है? हर व्यक्ति भाग रहा है, सवेरे से शाम तक लगा हुआ है। क्या गांव का, क्या शहर का, क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बिजनेसमैन, हर व्यक्ति
कहाँ लगा हुआ है? कहाँ भागदौड़ कहाँ लगी है? जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होंठ नम, नहीं, आंख नम होंठ गीले और दिल में आंधियां, तीन मौसम जिंदगी में जोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम आरती और दोपहर खटियां, तीन लकड़ी चार दिन में जोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमीन, जिंदगी भर में जोड़ता है आदमी। है कितना विश्वास यहाँ आदमी का मौत पर, कि मौत के खातिर सब कुछ छोड़ता है आदमी, है ना। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, हर व्यक्ति दौड़ रहा है। एक रोटी दो लंगोटी तीन गज जमीन, इसीलिए ना, आंख गीली होंठ नम और दिल में आंधियां, तीन मौसम एक संग ओढ़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम आरती और दोपहर खटिया, तीन लकड़ी चार दिन में जोड़ता है। ये कर रहे हैं, नहीं कर चले। ये पंक्तियां सबने सुनेंगे, हरिवंश राय बच्चन की शायद। जन्म से लेकर मरण तक हर व्यक्ति दौड़ रहा है। आप लोग भी दौड़ रहे हो? नहीं दौड़ रहे? दौड़ रहे हो क्या पाने के लिए? सुख पाने के लिए। लेकिन दौड़ कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है? बुढ़िया की भांति घर के आंगन में, है ना। जहां वो गुमी है सुई, वहां ना चल कर के बाहर चल रही है। सुख निराकुलता का नाम है, बिल्कुल फैक्ट है। निराकुलता रसगुल्ले से खाने से मिलेगी, निराकुलता दो फ्लैट से मिलेगी, निराकुलता वंसियार के पैकेज से मिलेगी, निराकुलता सोने चांदी से मिलेगी, निराकुलता पुत्र से मिल जाएगी, पत्नी से, पिता से, बच्ची से, किससे मिलेगी? बताओ हमें, किससे मिलेगी? मिल जाएगी? तो यह समझने की कोशिश करें, सुख मिल क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं मिल रहा कि हमारी दौड़ ही गलत दिशा में है। बिल्कुल गलत दिशा में दौड़ है। दुखी क्यों है? अब इस बात को समझें। दुख क्या है, इस बात को समझें। दुख को जीतने के उपाय क्या हैं, इस बात को समझना है। तो दुख क्या है और दुख के कारण क्या है? कौन कौन से कारण हैं दुख? दुख दो प्रकार की है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख। मानसिक दुख किसे कहते हैं? क्या है? आपका एंगर, एरोगेंस, कॉम्प्लेक्सेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, जेलसी, ग्रीड, इम्पेशंस और नेगेटिविटी, ओवर एम्बिशियस, स्टबर्न्स। और कौन कौन से दुख है बताओ? और क्या है? अब ये दुख पैदा क्यों होते हैं? इसके भी कुछ रीजन है। कौन कौन से रीजन्स हैं? कंपैरिजन की फीलिंग, कंपटीशन की भावना, नैरो माइंडनेस, डिपेंडेबिलिटी,
होता है कि नहीं? नहीं होता। प्रोक्रास्टिनेशन क्या क्या है, बताओगे हमें? बैड हैबिट्स, बैड फूड हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स, और क्या क्या है? क्या क्या है बताओ। कोई हमें बताएगा? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? मूल कॉज हमारे भीतर है। सुख हमें बाहर नहीं, सुख हमें भीतर से मिलेगा। सुख डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, पराश्रित नहीं होता है, स्वाश्रित होता है। जब जब हम किसी पर डिपेंड हो जाएंगे और वो चला जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो वस्तु आश्रित नहीं, पराश्रित नहीं, स्वाश्रित, अपनी ही आत्माश्रित जो होता है, सुख वो होता है। तब उसे कैसे प्राप्त करना? दो चीजें हैं। जो जो दुख दे रहे हैं हमें, उन्हें समझ कर के उनसे ऊपर उठना। यानी दुख के कारण क्या है, पहले उन्हें समझना। दुख क्या है, उन्हें समझना। फिर सुख के कारण क्या है, उन्हें समझें। फिर सुख क्या है, वो बाद में मिलेगा। तो एक एक पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। पहले कौन से पॉइंट से लें? वास्तव समय हो गया है। दुख के कारणों का वर्णन अपन समझेंगे। कब कब, कहाँ, क्यों, कैसे मिलते हैं। Why, when, where, what is it and how। इन क्वेश्चंस को लेकर के अपन आगे चलेंगे। आज इतना ही रखें। कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना है? हाँ नहीं नहीं, ये बाहर से कुछ नहीं होता जब तक हमारे भीतर से पैदा ना हो। प्रश्न भी हमारे भीतर से पैदा होना चाहिए कि सबकी दौड़ जो है अंधी दौड़ है, अलग ही प्रकार की दौड़ है। उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, कौन सी कैटेगरी में है। तो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, चेतन के अयोग्य अथवा अचेतन के अवचेतन के अयोग्य हो गया वो। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यहीं पे चलना। पहले हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के उस रेंज में आए, फिर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की बात आ जाएगी। वो एक्सपर्टीज, वो पूर्ण अवस्था बाद में आएगी। हाँ, क्या पूछना है? टाइम हो गया, इतना ही रखें? हाँ, आज इतना ही रखते? ठीक है। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।